Hi guys, today I'm going to share the story of Ritesh Agrawal. The Ritesh Agrawal. आपको नहीं पता? आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए. आपने ओयो होटल्स तो बुक किए होंगे और आपको उनका नाम नहीं पता. ये तो बहुत गलत है रितेश भाई के साथ. रितेश भाई, आपने ओयो रूम्स, ओयो होटल्स खोल तो दिए, बट इन लोगों को पता ही नहीं है कि आपने बनाए हैं. भाई इनको तो पता ही नहीं है ये ओयो रूम्स का सॉफ्टवेयर आपने बनाया है. अब क्या होगा? आपने ऐप बना दिया बट इनको आपका नाम नहीं पता. तो आप इनके बारे में जानना ज़रूरी है ना. तो मैं आपके बारे में इनको स्टोरी बताती हूँ. गाइस डोंट टेक मी सीरियसली यार, मैं जस्ट जोक कर रही थी. आई नो आप बहुत पढ़ते हैं एंड आपको पता होगा कि कौन है रितेश अग्रवाल. बस मैं आपको एक शॉर्ट वे में इनकी स्टोरी प्रेजेंट करना चाहती हूँ. रितेश अग्रवाल का ना चाइल्डहुड बहुत इंटरेस्टिंग था. इंटरेस्टिंग इसलिए था बिकॉज उनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. जैसे हमको नहीं होता ना इंटरेस्ट, मोस्टली लोगों को नहीं रहता इंटरेस्ट. उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उनको कोडिंग, प्रोग्रामिंग ये सब में बहुत इंटरेस्ट था. तो वो हमेशा ना प्रोग्रामिंग, मतलब जब वो 8 साल के थे तब से वो प्रोग्रामिंग में घुसे रहते थे. पूरे टाइम प्रोग्रामिंग एंड ऑल, कोडिंग ये सब सीखते थे. अपने भाई की बुक्स लेके वो उस पर मतलब पढ़ते थे. स्कूल में भी पढ़ाया जाता था, वो घर जाके प्रैक्टिस करते थे. और गूगल से सर्च कर करके उन्होंने और मतलब कोडिंग में एकदम महारत हासिल कर ली थी. तो मतलब वो एक चीज़ थी जो उसमें वो एकदम परफेक्ट थे. रितेश अग्रवाल खुद एक ट्रैवलर थे, तो उनको होटल्स बुकिंग करना इस टाइम कंज्यूमिंग होता था. या तो फिर चीप होटल्स नहीं मिलते थे, या फिर बजट में वो स्टैंडर्ड सही नहीं रहते थे, या क्लीननेस नहीं रहती थी, या ऐसे ऐसे होटल्स रहते थे. सो उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, और जब वो कॉलेज में गए तो उनके दिमाग में ये आइडिया स्टक कर गया था ओरेबल स्टीज़ का. तो उन्होंने क्या सोचा, आई थिंक विद इन 3 दिन में उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया और उन्होंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप लॉन्च किया, ओरेबल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड, 2012 में. ओरेबल स्टेज का बेसिक आइडिया यही था कि लोगों को बजटेड होटल्स चेन मिले दैट कैन प्रोवाइड बेड एंड ब्रेकफास्ट टू देम. बट रितेश अग्रवाल बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे, जो उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर दिया कि वहाँ उन्होंने मिस्टेक किधर पे की है. लोगों को और कोई बुकिंग साइट्स नहीं चाहिए थे. लोगों को एक ऐसा ऐप चाहिए था जिसके थ्रू वो विद इन 5 सेकेंड्स वो होटल्स बुक कर सके और चेक करे एडवांस में कि रूम्स कैसे दिखते हैं और क्लीननेस है नहीं है और उसके प्राइसेस क्या है. तो to solve all these problems, he came with the OYO rooms on your own. It means you can book your hotels on your own in your budget without filling forms. You don't have to just in 5 seconds you can book a room. I am really inspired by Ritesh Agrawal. लाइफ में जो चीज़ें हम सोचते भी नहीं हैं वो उन्होंने कर दिखाई. So it's really hats off to him. He was the youngest CEO at the age of 17, and he became the world's second youngest billionaire in 2020. It's really proud moment for all of us. At present, he is the CEO and the owner of OYO Hotels. एक इंटरव्यू में उन्होंने ये लाइंस बोले थे जो बहुत अच्छे लगे मुझे. I knew if I had gone to college, I would have not done well, and then my family would hate me. So I felt if my family was to hate me anyway, I would rather do what I feel very excited about. बहुत से लोग ये सब लाइन से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज़ हर कोई इतना हिम्मत वाला नहीं होता है कि वो अपने सपने को देख सके, अपने सपने को पूरा करने के लिए इतने बड़े रिस्क ले सके. So he is just an inspiration for all of us. Thank you so much for bearing with me. Thank you so much.